हेलो दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो मेरा इस वीडियो में जो मेन पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है वो है हमारा बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों का 30 डेज का जो एक प्लान बोलो या स्ट्रेटजी बोल लो, जो आपको परफेक्टली अपनी जो रिवीजन है वो करवा सके, है ना। लेकिन उससे पहले माइंड में एक स्पार्क, मतलब जिसको मैं बोलूं कि एक चिंगारी लगना बहुत जरूरी है, तभी ये सारे काम हो पाएंगे। अब चिंगारी से अगर हम देखें कि एक छोटी सी माचिस की जो तीली जिसको हम बोल देते हैं, अगर वो एक छोटे से पेपर को आग लगाने की कैपेसिटी रखती है, तो वही एक मैच स्टिक पूरे जंगल को, जिसमें शायद सैकड़ों हजारों पेड़ हों, वो उसको भी जला के राख कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि अगर जंगल बहुत बड़ा है तो उसके लिए मैं बोलूं कि माचिस की तीलियों का साइज भी बड़े बड़े पेड़ों जितना होना चाहिए। ऐसा नहीं होता ना। वो तीली तो एक छोटी सी माचिस के बॉक्स में से निकलेगी जो कुछ भी जला सकती है, चाहे वो साइज छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, है ना। अब ऐसे ही अगर सोचा जाए, अगर मेरे पास एक ही तीली है और मुझे बोला जाए बस इसके साथ ही जलाओ, तो शायद कई बार घबराहट में, है ना, आपने देखा होगा कि हम टेंशन में जलाते हैं कि हाय यार ये जल जाए, अगर ये ना जली तो आगे और है ही नहीं है, तो कई बार वो ही नहीं जलती। आपके साथ हुआ कभी ऐसा? होता है ना। तो बस ये सोच लो, इतने महीनों की मेहनत करते अभी यहां तक पहुंचे हैं, तो एक अगर स्पार्क ठीक से ना लगा तो शायद वो सारी जो मेहनत चल रही है वो कहीं बेकार ना हो जाए। तो इसलिए मेरा मेन मकसद क्या था कि आपके साथ एक थोड़ा सा 30 डेज का एक आइडिया दे दूं आपको। हाँ, अगर मैं ये देखूं कि इस वक्त हम सब्जेक्ट वाइज उसके अंदर चले जाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए पहले प्लान में चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ चाहिए तो वो फिर मैं आपको बता देता हूं कि आप मेरे को क्या चीज बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो पहले आप ये थोड़ा सा एक आइडिया ले लो कि आपका जो डेज है 30 डेज वो परफेक्टली कैसे जाएंगे। अगर आप अभी, जैसे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं, आप स्क्रीन पर देखो कि मैंने कुछ आइडिया कैसे लिया हुआ है कि अगर मैं 22 अक्टूबर से, मतलब कल से काउंट करूं ये टाइम को, जो हमारे पास टाइम अवेलेबल है, तो आप देखो कि हमारे पास टोटल 30 डेज मैंने कौन सी डेट तक लिए हुए हैं कि 20 नवंबर तक। मैंने 20 नवंबर तक का टाइम लिया है कि हमारे पास 30 डेज अवेलेबल हैं। तो जितने भी बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे हैं वो देखो करना क्या है हमें। अगर हमारे पास डेज में एक एक डे में जैसे हमारे पास 24 आवर्स अवेलेबल हैं, तो मैंने एक सिंपल सा प्लान आपके लिए रखा है कि 9 घंटे का हमारा एक पार्ट है, 9 घंटे का हमारा एक पार्ट है, 6 घंटे हमारे सोने के हैं जिसको हम नहीं हिलाएंगे। 6 घंटे मेरे सोने के फिक्स हैं। तो जो ये 9 9 घंटे का बैलेंस मेरे पास टाइम बचा हुआ है, मींस बाकी के 18 घंटे। अब 9 9 घंटे में क्यों बता रहा हूं आपको, 9 आवर्स के दो पार्ट बना दिए मैंने। अब इसमें ये नहीं आप सोचना कि 9 घंटे और 9 घंटे 18 घंटे कौन पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बेसिकली हमारे पास उस 9 घंटे में, मान लो अगर मैं ये बोलूं कि मान लो मैं सुबह 6 बजे उठा, तो अगर मैं 6 बजे से लेकर अपना टाइम काउंट करूं, जितने बजे तक भी मेरे ये 9 आवर्स का पहला एक सेट पूरा हो जाएगा। अब उसमें से हो सकता है कि वो 9 घंटे में से मैंने 6 घंटे की आउटपुट निकाली हो या मैंने 7 की आउटपुट निकाली हो। ये डिपेंड करता है कि मेरा काम कितना है और मेरी कितनी कैपेसिटी है बैठने की, है ना। 6 7 घंटे की तो आउटपुट हम निकालेंगे निकालेंगे क्योंकि एग्जाम पास है। तो ऐसे बैलेंस 9 घंटे, जो 9 आवर्स है हमारे पास, उसमें भी मैं फिर अल्टीमेटली 6 7 घंटे की आउटपुट निकालूंगा। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आउटपुट कितनी निकाल सकते हो आप, जिसमें हम चीजों को समझ सकें। तो करना क्या है, देखो मैंने एक सिंपल सा वे रखा है कि अगर आप अपना जो पेपर नंबर 1 है ना, जो पेपर नंबर 1 है हमारा, जैसे अगर मैं इंटर की बात करूं तो अकाउंट्स का है, उधर फाइनल वाले बच्चों के लिए एफआर का पेपर है, और एक हमारा जो पेपर नंबर 8 लास्ट पेपर जो होता है, मतलब सेकंड ग्रुप में, उसको मैं जरा लास्ट पार्ट में रख देता हूं। ये देखो मैंने ये दोनों आपके जो सब्जेक्ट हैं वो लास्ट में कर दिए, जो हमारे डेज जब खत्म होने वाले होंगे, ठीक है। तो अब ये मैंने बाद में इसलिए रख दिए हैं, रीजन क्या है, पेपर 1 एक ही बार होगा तो सीधा इसका एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। पेपर 8 क्योंकि उधर से इसकी बारी लास्ट में आनी है, तो अभी स्टार्टिंग में कर लेंगे तो गैप ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, तो इसको लास्ट में करते हैं। तो ये वजह से मैंने आपका पेपर 1 और 8 को लास्ट में कर दिया है। तो बाकी हमारे पास जो 6 पेपर बचे हैं, अब उनको मैंने ऊपर रखा है। देखो कैसे कि पेपर 2 और उधर से पेपर 5, मतलब जो मेरा
डे के 2 पार्ट हैं, है ना, ये लिखा हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2। एक पार्ट में जो मैंने 9 घंटे का पार्ट रखा हुआ है, अब उसमें हम कितना पढ़ते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उस पार्ट में मैं पेपर 2 ले रहा हूं और उधर से मेरा पेपर 5 जो सेकंड पार्ट में चलेगा। मतलब मैंने एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का और एक सब्जेक्ट ग्रुप 2 का उठाया और 2 ही सब्जेक्ट उठाए हैं। तो अगर आप देखो हमारे पास ये जो टाइम पीरियड हाथ में आ रहा है वो बेसिकली मैंने 7 दिन का टाइम पीरियड रखा है। तो अगर मैं 22 अक्टूबर से स्टार्ट करता हूं तो ये देखो हमारे पास 7 दिन का टाइम पीरियड है। तो ये 7 दिन में मैंने 2 सब्जेक्ट रखे हैं कि एक 9 घंटे का टाइम मेरा एक सब्जेक्ट पर जा रहा है, दूसरा दूसरे पर जा रहा है। अब फिर से वही बात, जितना हम उसमें से मैक्सिमम पढ़ सकते हैं 9 घंटे में, 5 6 7 जितने भी आप चाहो, ठीक है। अब इसके बाद हमारे 2 सब्जेक्ट, हमारे पास जो टाइम अवेलेबल है 7 दिन का, हमें उसमें मैनेज करने हैं। उसके बाद सेम इसी वे में हमारा पेपर नंबर 3 और उधर 6 है ना, 2 के बाद 3, इधर 5 के बाद 6। तो सेम उसी वे में 7 दिन हमारे उसके हो गए, हमारे 4 सब्जेक्ट कवर हुए। उसके बाद हमारे पास इधर पेपर नंबर 4 और इधर पेपर नंबर 7, हमारे दोबारा फिर से 7 दिन। तो हमारे 21 दिन लगाकर हमारे 6 सब्जेक्ट कवर हुए। तो अगर हम उसके बाद देखें हमारे पास जो बैलेंस 2 सब्जेक्ट बचे हैं, तो उसके लिए हमारे 7 दिन लगाने के बाद 2 दिन बच भी जाते हैं। आई थिंक इंटर वाले बच्चों के 3 दिन बच जाएंगे, वो हम फर्स्ट पेपर के लिए यूज कर सकते हैं उसकी एक पर्टिकुलर रिवीजन करने के लिए। अब इसमें अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने देखो बीच में कुछ पार्ट को डार्क किया हो, जैसे ये 7th डे है, ये मैंने डार्क किया होगा ना, इधर ये थोड़ा सा आपको डार्क ग्रीन का नजर आ रहा होगा, ये थोड़ा सा डार्क जैसे पिंक का मजेंटा। अब इसका पॉइंट क्या है, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि पहले हमने दूसरे और 5वें सब्जेक्ट को किया, अब ये दोबारा रिवाइज नहीं करना, मतलब एग्जाम तक यही फाइनल हो गया। देखो जो मैं जो प्लान बना रहा हूं वो टाइम को देखकर बना रहा हूं कि जितना टाइम अवेलेबल है। अब यहां पर ये आपकी चॉइस है, आप 7 की बजाय अगर यहां पर 6 दिन में कवर कर सकते हो तो आपका 1 दिन बच जाएगा, तो वो आपके अगले 2 पहले स्टार्ट हो जाएंगे। तो आगे जाकर कहीं ना कहीं आपके पास 3-4 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे, जिसमें आप दोबारा फर्दर रिवीजन करना चाहते हो तो कर सकते हो। थोड़ा सा ये पॉइंट है। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं मैं एक ही बार देख लूंगा, उसके बाद एग्जाम की छुट्टी वाले दिन देखूंगा, तो आप ये 7, क्योंकि देखो अगर 7 दिन लगाएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ी प्रेपरेशन अच्छी होगी। जितने दिन काटने शुरू कर देंगे उतना हमारा प्रेपरेशन का लेवल खराब होगा। हाँ, अगर आपकी ऑलरेडी प्रेपरेशन अच्छी है फिर तो 7 दिन में आप बहुत अच्छी रिवीजन कर सकते हो। तो यहां पर एक चीज और, अगर किसी बच्चे को लगे मैंने सब्जेक्ट ऐसे नहीं रखने, क्योंकि ये कंपल्शन नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कैसी प्रेफरेंस है। तो जो आपको लगेगा कि मेरे 2 सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है उनको आप थोड़ा नीचे रख लेना, जो वीक है उनको पहले कवर कर लो। तो जो ये वाला जो एक आइडिया है, अगर आपको लगे कि मैं मतलब सेकंड ग्रुप पे ज्यादा ध्यान या फोकस नहीं दे पाया हूं, तो मैं अभी मतलब पहले 1 को सेफ साइड पर लेकर चलना चाहता हूं, तो आप पेपर 2 के साथ यहां पर जो पेपर नंबर 3 है वो ले आना अपना, मतलब पेपर 2 और 3 को पहले कर लेना। उसके बाद आपका पेपर 4 आ जाएगा, है ना। जब 4 स्टार्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं मतलब 2 और 3 को कितना टाइम लगा पाया हूं। हो सकता है 7 से मेरे 10 या 12 दिन हो गए हूं, तो मेरे को लगे नहीं मैं अभी 2 को नहीं उठाना चाहिए, अभी मेरे वो पहले दूसरा और तीसरे को और ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आगे की आगे परफेक्ट होती जाएगी। तो ये प्लान को थोड़ा सा माइंड में रख के अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर लेना अगर जहां आपको ठीक लगे। और हाँ, मैंने आपको जैसे बताया था कि अब यहां पर अगर मैं सब्जेक्ट वाइज अंदर जाना शुरू हो जाऊं, तो मैं इस चीज को लेकर डाउटफुल था कि किसी बच्चे की कोई प्रेफरेंस होगी, किसी बच्चे की कोई प्रेफरेंस होगी कि मैंने पहले ये स्टार्ट करना है, मैंने पहले ये स्टार्ट करना है। तो अगर आपको ये है कि मतलब मेरे को सब्जेक्ट वाइज कुछ पर्टिकुलरली कुछ पूछना है, या मैं उसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाऊं, कौन से चैप्टर से शुरुआत करूं, तो वो आप मुझे बता देना। मैं आपके कमेंट्स में से आइडिया लगा लूंगा कि मेजर बच्चों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट वाइज आपकी जो स्ट्रेटजी है, या चैप्टर वाइज बनानी पड़ी तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी डाल दूंगा, ठीक है। तो उसको इस हिसाब से रखना कि मेरे को क्लियर हो जाए वो बात कि आपको किस चैप्टर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, ठीक है। तो आप बस इस चीज को माइंड में रखकर चलो, और बस ये सोचकर चलना कि इतना हार्डवर्क जो हमने किया हुआ है, तो कोई भी मतलब एक माइंड पर ये कई बार क्या होता है कि मैं ये सोचूं यार मतलब मेरी कंडीशन, जो मेरे से आगे बच्चे और ज्यादा सिलेबस अच्छे से कवर कर चुके हैं, तो अब मैं इतने टाइम में क्या मैनेज कर पाऊंगा। देखो ये चीज का प्रेशर लोगे तो फिर तो हो ही नहीं पाएगा, जो फैक्ट है। इसलिए ये प्रेशर ना लो। अभी
बेस्ट टू बेस्ट आप जो टाइम अवेलेबल है, मतलब देखो सीधी सिंपल सी एक बात में सारी बात खत्म करता हूं। मेरे पास दिन में अगर जैसे मैंने 6 घंटे सोने के छोड़कर 9 घंटे के 2 पार्ट्स निकाले है ना, मैं उसमें क्या मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम डिवोट करके अभी मैं क्या अचीव कर सकता हूं। ये छोड़ दो कि 100% नहीं कवर हो पा रहा, मेरे से 70% नहीं हो पाएगा, मैं 60% तक पहुंच पाऊंगा। बस ये है कि मैं जब शाम को सोने लगा तो बस मेरे माइंड में ये मैसेज होना चाहिए कि यार मतलब मैंने आज 1 मिनट भी वेस्ट नहीं जाने दिया। अगर बस इतना सोच लिया कि हाँ मैंने आज 1 मिनट भी वेस्ट नहीं जाने दिया, तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेट होकर जो करोगे वो बेस्ट ही करोगे। ठीक है, चलिए अब आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।